बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बर्गर बन्स। हम बर्गर बन्स उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए है 4 कप मैदा लिया है मैंने। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है ड्राई मिल्क सूखा दूध। 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है शुगर चीनी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ईस्ट हेफे जिसको कहते हैं। ऑयल लेंगे। 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। 1/4 कप मैंने पानी लिया है। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसके अंदर ये पानी डाल लेंगे जो हमने लिया है। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून होगा। उसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। ये हमने लैदा से लिया था, वो माप वाले से नहीं लिया, ये लैदा ही है। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसका कोई गुठली वगैरह ना हो, ना कोई लम्स हो। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको थिक सा इसका पेस्ट बनाएंगे। जब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो ये पैन की हीट से ही फिर बाकी थिक होगा। ये देखें थिक होना शुरू हो गया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम इसको किसी बॉल में निकाल लेंगे ताकि ये ज़्यादा थिक ना हो जाए और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बस इस तरह का हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं हमने करना है इसको गाढ़ा। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम आधा कप पानी लेंगे, नीम गर्म पानी है गुनगुना सा। उसके अंदर हमने ईस्ट शामिल किया 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून हम शुगर शामिल करेंगे इसके अंदर। नमक को हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे अपना ड्राई मिल्क जो हमने लिया था, सूखा दूध, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करके रख देंगे। उतनी देर में हमारा ये जो हमने ईस्ट पानी के अंदर डाल के रखा था चीनी, ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखें जो रह गया वो भी हो जाएगा अच्छे से। ऑयल लिया हमने तेल 2 खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून। अब हम इसको मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। और पानी लेंगे, वो भी हम नीम गर्म लेंगे गुनगुना सा, ना हम ठंडा लेंगे ना ही ज़्यादा गर्म लेंगे। बस जो नीम गर्म होता है गुनगुना सा, वो पानी लेंगे हम। और थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा नहीं कर देंगे क्योंकि आटा जो इसका डो है वो हमने नरम सॉफ्ट बनाना है। ये भी ठंडा होगी है हमारी पेस्ट, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप ठंडी करके डालें क्योंकि हाथ ना जल जाए, ये गर्म होती है। इसको मैंने पहले ठंडा किया, अब इसके अंदर ऐड किया। ये इतनी गर्म है जितनी ये हमारे हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सकें। ये देखें थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर ऐड किया है। डो जो है हम वो नरम ही इसकी गूंदेंगे। ये आप बर्गर आप देचकी के अंदर भी बना सकते हैं। उसको 15 मिनट पहले प्रीहीट कर लें। ये देखें ऑयल जो 2 टेबलस्पून लिया था वो हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करके तो इसको 5 से 6 मिनट हम इसको गूंदेंगे। देचकी को पहले से प्रीहीट करके तो उसके अंदर आप ये ट्रे रख के बर्गर वाली, फिर उसके ऊपर आप कोई अच्छा सा ढक्कन दें ताकि उसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। ऊपर कोई वज़न रख दें और 20 मिनट के बाद आप उसकी साइड तब्दील कर दें ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर हो। 40 मिनट लगेंगे देचकी में, 20 एक साइड पे 20 एक साइड पे, तो आपके अच्छे से बर्गर तैयार होंगे। या आपने मीडियम पे रखनी है, मीडियम आंच रखनी है उसकी। ये देखें आटा हमारा तैयार हो गया है, डो हमने तैयार कर लिया है। ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के तो कवर करके रख देंगे घंटे आधे घंटे के लिए, जब तक ये राइस ना हो जाए यानी डबल ना हो जाए। ये देखिए आटा हमारा राइस हो गया गर्मी की वजह से। आधे घंटे के बाद ही कितना अच्छा हमारा राइस हो गया है, डबल हो गया। अब हम इसके बर्गर तैयार करेंगे।
अगर आपकी डो अच्छी आपने गूंदी होगी तो वो आपकी बहुत ही जल्दी राइस हो जाती है। और ये देखिए थोड़ा सा हम आटा नीचे डाल के ये देखें इस तरह हम कर लेंगे हाथ की मदद से 1-2 दफ़ा, ताकि जो हवा वगैरह वो भी निकल जाएगी इसके अंदर से और ये अच्छा सा सेट हो जाएगा। ये हम एक जैसे तकरीबन रोटी का पेड़ा लेते हैं उसी तरह का हम इस तरह का लेके तो ऐसे हम इसको बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ये देखें इस तरह करते जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आप लंबाई वाले लंबे बर्गर बनाना चाहते हैं या गोलाई के गोल। मैं गोल बना रही हूँ, एक मैं बताऊँगी कैसे लंबा बनाते हैं। ये देखें ट्रे को हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के तो कर लिया था ग्रीस, फासले के छोड़ के हम रखेंगे, साथ नहीं जोड़ेंगे। अब ये हमारे तैयार हो गए हैं बर्गर। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके, आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके ऊपर दूध लगाएंगे, आप चाहें तो अंडा भी फेंट के लगा सकते हैं, दूध से कलर बहुत ही अच्छा आता है, अंडे से भी। मैं दूध लगा रही हूँ, मिल्क। अब मैं तिल लगाऊंगी ऊपर, आपकी मर्ज़ी आप लगाएं या ना लगाएं। ये देखिए हमने कितना फासला छोड़ा था, जब ये आधा घंटे के बाद राइस हुआ है तो ये साथ हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब 20 से 30 मिनट के लिए हम इसको बेक करेंगे, ओवन में रख देंगे। ओवन हमारा पहले से प्रीहीट है, आधा घंटा पहले हमने किया था जब रखे थे 170 पे हम रख के। ये हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं मक्खन और 20 मिनट के लिए हम अच्छे से कवर करके रख देंगे इसको। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने बर्गर देख लेते हैं। ये कवर करके रखेंगे तो ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट रहेंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइडें कितनी ही प्यारी ये बेक हुई है। ये देखें कितने नरम और कितने सॉफ्ट हैं, ये देख लें। अंडा हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, जो लोग अंडा नहीं खाते ये देखें अंडे के बगैर कितने मज़े के ये बने हैं, कितने प्यारे ये देख सकते हैं आप। आप इसको इस तरह ज़िप बैग में डाल के तो हफ्ता 10 दिन भी बाहर रख सकते हैं अच्छी तरह बंद करके। ये एक बैग के अंदर 4 आसानी से आ जाते हैं। हवा वगैरह नहीं लगनी चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, अगर खुला रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखें ये ठंडा होगा तब आप रखें, ये तो मैं गर्म है तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। जब अच्छी तरह ये ठंडे हो जाएं तो फिर आप रखें। ये देखें बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे हमारे घर में बर्गर हमने तैयार कर लिए हैं। आप भी बनाएं, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।